अगर आप MBA करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस अभी मिल रहे होंगे। एक आपको जनरल MBA यहाँ पे मिलता है, आपको डिस्टेंस MBA, ऑनलाइन MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। बट एक नया MBA जो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा वो है ग्लोबल MBA। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबल MBA के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली ये ग्लोबल MBA होता है, कैसे ये ऑफर किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, और रेगुलर MBA से कैसे ग्लोबल MBA डिफरेंट है, फी स्ट्रक्चर वगैरह, और जॉब किस टाइप से इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलती हैं। एंड अगर आपको इस प्रोग्राम को करना है तो आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल MBA के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली ग्लोबल MBA है क्या। तो देखो, जैसे वर्ड यूज हो रहा है ग्लोबल, दैट मीन यहाँ पे कुछ फॉरेन एंटिटीज जो हैं इंक्लूडेड हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्लोबली जो है एजुकेशन लेना चाहते हैं, ग्लोबली मैनेजमेंट स्किल्स को जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को समझना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है ग्लोबल MBA। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपकी इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आपको दोनों जगह से स्टडी पैटर्न मिल रहा होता है। ये वाला प्रोग्राम को रेगुलर, फुल टाइम एंड ऑनलाइन दोनों तरीकों से आपको मिलेगा। तो डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि जो आपका रेगुलर MBA है वो कैसे डिफरेंट है ग्लोबल MBA से। तो देखो, प्रोस्पेक्ट जो मैनेजमेंट स्किल्स को सिखाना ही दोनों का मोटिव है, चाहे रेगुलर MBA है चाहे आपका ग्लोबल MBA है। बट मेन चीज़ ये है कि जो आपका इंडियन स्ट्रक्चर है, जो रेगुलर MBA आपका रहता है, वहाँ पे आपका जो ग्लोबल मार्केट है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता। वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स को समझते हो या इंडियन मैनेजमेंट को आप समझते हो, तो उस तरीके से ट्रेडिशनल वे से आप स्टडी करते हो। लेकिन ग्लोबल के अंदर आपको जो है ग्लोबल जो मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, उनको जो है एक्सप्लोर किया जाता है। इंटरनेशनली आप जो है एक्सप्लोजर लेते हो इस फील्ड के अंदर। अगर बात करके इसके कोर्स स्ट्रक्चर का किस तरीके से ऑफर किया जाता है, तो देखो, ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स के बीच में रहता है। मतलब कोई इंस्टीट्यूशन 12 मंथ्स का करते हैं, कई 15, 18, 24, जनरली ये 24 मंथ्स का आपको मिलता है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है, जिसके अंदर आपका जो है 50% टाइम जो है आपका इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहेगा। लाइक इंडिया का इंस्टीट्यूशंस है, इसने टाई अप कर लिया अपने पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉरेन के अंदर। तो ये पार्टनरशिप इस तरीके से रहती है कि हम 1 ईयर इंडिया के अंदर पढ़ाएंगे एंड सेकंड ईयर जो है वो बच्चा ट्रांसफर हो जाएगा, उसके क्रेडिट जो ट्रांसफर हो जाएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहां पे वो सेकंड ईयर में स्टडी करेगा। तो इंडिया में उसने एक बेसिक मैनेजमेंट्स को पढ़ लिया, फंडामेंटल्स को पढ़ लिया या इंडियन मैनेजमेंट के हिसाब से समझ लिया, एंड सेकंड में वो चला गया फॉरेन के अंदर, वहां पे उसने फॉरेन मार्केट को समझ लिया, वहां पे उसने फॉरेन के हिसाब से एक्सपोजर ले लिया। अब ये चीज़ रहती है, इसको बेसिकली हम क्रेडिट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं या पाथवे प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आधा टाइम इंडिया के अंदर लगता है और आधा टाइम आपका फॉरेन के अंदर लगता है। अब इसमें पार्टनर इंस्टीट्यूशंस अलग अलग होते हैं जिस टाइप से ऑफर किया जा रहा है। अगर वो ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है तो ऑनलाइन के अंदर आपका जो है इंडियन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में पढ़ा रही होगी, प्लस वो ट्रांसफर हो जाएगी, उसके क्रेडिट फॉरेन फैकल्टी उसको पढ़ाएगी आधा टाइम। लेकिन यहाँ पे इमर्जन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन के अंदर, जिसमें कुछ टाइम के लिए, लाइक आपका 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ के मैक्सिमम देखा गया है कि इतने टाइम के लिए बच्चे को जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता है वहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए। लेकिन जहाँ पे हम ऑनलाइन के हिसाब से बात करें तो ऑनलाइन का एक अलग कंसेप्ट है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। सेम चीज़ अगर बात करूँ मैं रेगुलर फुल टाइम के, तो फुल टाइम में जैसे एसपी जैन करवाता है, MDI करवाता है, और भी इंस्टीट्यूशन एक्सएलआरआई वगैरह हैं जो कि फुल टाइम ऑफलाइन प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है लाइक इंडियन इंस्टीट्यूशन से, एंड आपका जो क्लोजिंग होगा वो आपका होगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यहाँ पे आपको दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का डिग्री जो है अवार्ड किया जाता है, सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है, मतलब आपका एलुमनाई स्टेटस दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस टाइप से ग्लोबल जो MBA है वो प्रोग्राम काम करता है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का बात करूँ तो इंडिया में काफ़ी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आपका MDI हो गया, SP जैन हो गया, आपका एक्सएलआरआई वगैरह हो गए, वो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं ग्लोबल MBA को। इसके साथ ऑनलाइन के अंदर भी ये प्रोग्राम्स ऑफर हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आपका रैंकिंग जो रहता है यूनिवर्सिटीज़ का, एक्रेडिटेशंस रहते हैं, एफिलिएशंस रहते हैं, वो किस तरीके से हैं। ग्लोबल MBA में जब आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो आपका रैंकिंग्स का पता रहता है, लेकिन फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रैंकिंग्स आपको पता लगाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हो, और वो प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका हेल्प करेगा ग्लोबल MBA के लिए एक राइट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करने में। एंड अगर आपको इस ग्लोबल MBA को लेकर के कुछ डाउट्स हो, आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो, तो आप जो है कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से भी बात कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो, जो कि कॉलेज विद्या आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको जो है ग्लोबल MBA को कंपेयर करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपने लिए राइट ऑनलाइन प्रोग्राम जो है चूज कर सकते हैं।
कॉलेज विद्या के ऊपर आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है जो कि आपका हेल्प करेगी आपके लिए नेटवर्क बिल्ड करने में और आपके करियर को इन्हेंस करने में। करियर के लिए कॉलेज विद्या आपको एक करियर बूस्टर प्रोग्राम देता है जो कि 6999 का रहता है, लेकिन अगर आप जो है कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म से एडमिशन लेते हो तो आपको ये 6999 का प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसी के साथ कॉलेज विद्या आपको सब्सिडी भी ऑफर करता है, यानी कि डिस्काउंट ऑफर करता है, तो आप जो है इस डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां से आप जो इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इनका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये था प्लेटफॉर्म के कौन से प्लेटफॉर्म से आप जो है हेल्प ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल बात करूँ कि बेनिफिट क्या है ग्लोबल एमबीए करना, तो देखो एक तो ये होगा कि आपको ग्लोबली मैनेजमेंट स्किल्स को, बिजनेस स्किल्स को सीखने का चांस मिलता है। एंड दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर आप जो है एक फुल टाइम इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए जाते हो, लाइक ग्रेजुएशन के बाद आप फॉरेन में जाते हो, तो वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। मतलब कॉस्टिंग आपकी डॉलर्स के अंदर, यूरोज़ के अंदर जहाँ भी आप जा रहे हो उसी हिसाब से वहाँ पे रहती है। प्लस आपको जो है वहीं पे सेटल होना होता है, तभी आप वहाँ पे जो कि ROI रिटर्न ले सकते हो। अगर आप वहाँ से स्टडी करके इंडिया में वापस आते हो तो आपको इतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं मिलता है स्टार्टिंग के अंदर, ताकि आप इन्वेस्ट जो है डॉलर्स के अंदर कर रहे हो और अर्निंग रुपीज़ के अंदर कर रहे हो, तो बेसिकली आपको वहीं पे सेटल होना पड़ता है। लेकिन ग्लोबल एमबीए के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप जो है इंडिया में जब पढ़ रहे हो तो इंडिया के हिसाब से अपने फीस पे करना है, लेकिन जब आप फॉरेन जाते हो तो 1 साल का ही फीस आपने पे करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका अकोमोडेशन रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगा, ट्यूशन फीस रहेगा, वो आपने वहाँ पे पे करना है। तो आपका काफ़ी हद तक अमाउंट जो है बचता है 1 साल का, तो वो चीज़ें रहेगी। उसके बाद आप चाहो तो फॉरेन में सेट हो सकते हो, वहीं पे जॉब कर सकते हो, या फिर आप जो है वापिस आ करके इंडियन इंस्टीट्यूट भी आपको जो है प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसके थ्रू आप जो है प्लेसमेंट ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके कि आपको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मेन चीज़ जो आपका मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका जो है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ग्लोबली जॉब करना चाहते हो, लाइक आपका ये है कि आप फॉरेन के लिए ओपन हो और आपको फॉरेन के अंदर जॉब करना, तो डेफिनेटली आप 1 साल इंडिया के अंदर लगा सकते हो, उसका फॉरेन में जाकर के वहाँ पे सेटल हो सकते हो। अब वहाँ पे एक चीज़ रहती है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको नेटवर्क के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं, जिनके थ्रू आप जो है फॉरेन के अंदर सेटल हो सकते हो। एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है तब भी आप इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, जहाँ 2 साल 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हो। तो मेजर चीज़ यही है कि अगर आपको जो है एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम चाहिए तो आपको रेगुलर प्रोग्राम के लिए चाहिए, जो कि इंडियन प्रोग्राम के हिसाब से बना हुआ है, इंडियन जॉब मार्केट के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन अगर आपको एक ग्लोबली एक्सपोजर चाहिए, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चाहिए, फॉरेन सेटल होना है या फॉरेन का भी एक्सपोजर लेना है, तो डेफिनेटली उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका जो है ऑफलाइन प्रोग्राम डेफिनेटली एक मेन रोल निभाएगा। तो उस केस में आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपका हेल्पफुल रहा होगा ये ग्लोबल एमबीए को लेकर के, कि ग्लोबल एमबीए क्या है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है कॉलेज विद्या का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उनके साथ बात कर सकते हो एंड ग्लोबल एमबीए को लेकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।